नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी की 9 जून की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे आज पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन और बात करेंगे आगे आने वाले संभावित प्रश्नों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1845 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे कुछ संस्थाएं और उनकी स्थापना की बात करते हैं। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में की थी और रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। चलिए आगे कुछ संस्थाएं और उनके संस्थापक हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। पहली है ब्रह्मा समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगली है तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में की थी। उससे आगे है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1843 में की गई थी। आगे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। अगली संस्था है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में। आगे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी 1875 में और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और भारत में इसकी स्थापना 1886 में अडियार में शुरुआत की गई थी। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा विकास इसका किया गया था। आगे बात करते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में की गई थी। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। चलिए आगे कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1887 में की गई थी बेंगलुरु में। और देव समाज की बात करें तो सत्येंद्र नाथ अग्निहोत्री ने लाहौर में 1887 में इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह और आगा खां के द्वारा 1906 में की गई थी। गद्दर पार्टी पर बात करें तो हरदयाल, परमानंद और काशीराम द्वारा अमेरिका में 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में की गई थी। वहीं विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1918 में की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 1920 में की गई थी और वहीं हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई थी और खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1907 में की गई थी। आगे है शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और वेद समाज की बात करें तो उनकी स्थापना के श्री घरालू नायडू द्वारा की गई थी। आगे है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा की गई थी और वहीं आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अल्लाह बख्श के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। स्वराज दल की बात करें तो इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास के द्वारा की गई थी। आगे है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। आगे है
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। तरुण बंगाल आंदोलन जो कि डेरोजियो द्वारा पश्चिम बंगाल में 1926 में की गई थी। अहमदिया आंदोलन की बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1899 में चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया है 30 अक्टूबर 1706 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के 10वें गुरु थे। इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। यह गुरुमुख लिपि में लिखा गया है। गुरुमुख लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरुमुख लिपि का आविष्कार। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 38 में इसकी बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया है मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? मौर्य वंश का तीसरा शासक की बात करें तो वो थे अशोक। जिन्होंने अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए आगे बात करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 322 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बात करते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा भद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2 में इसकी बात की गई है। चलिए अनुच्छेद 1 पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम और सीमा और क्षेत्र में बदलाव से जुड़ी बातें बताई गई है अनुच्छेद 3 में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। इनको अच्छे से पढ़ लें। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थापित है। आगे बात करते हैं। भारतवर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना था और भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो कि चराईदेव मोईदाम है। चराईदेव मोईदाम जो कि अहोम राजवंश के सदस्यों को टीलों जैसे दिखने वाली स्थल में दफनाने की प्रक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसके द्वारा की गई थी? जिसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो उसे HSRA भी कहते हैं। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां। सुखदेव थापर और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक में थे। चलिए आगे बात करते हैं। HRA जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा की गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, जो कि HSRA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 239A में इस पर बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 164 में इसकी बात की गई है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के जरिए समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसकी बात करें 27% आरक्षण दिया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के टाइम में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात की गई है करें तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के.एन. राज को दिया जाता है, जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। यह महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करें। के.एन. राज के द्वारा अर्थशास्त्री को मुख्य श्रेय दिया जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवरत्ती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा है, यानी कवरत्ती द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में स्थित है। कवरत्ती भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर साल 1848 में किस जगह पर महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे के भिंडेवाड़ी में इन महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किनका मानना था कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारत की वास्तविक क्षमता का मार्ग है? तो यह मानना था श्री अरविंदो घोष का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अशोक चंद्र हाल ही में किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के यह सीईओ बने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है, बॉयल का नियम बताता है कि कौन सी इकाई है? तो बात करते हैं बॉयल के नियम पर। बॉयल का नियम बताता है कि गैस का दाब आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अगर तापमान स्थिर रहे तो गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम हो जाएगा, और इसके विपरीत होता है, अगर आयतन को बढ़ाया जाए तो दाब कम हो जाएगा। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है P1 इंटू V1 बराबर होता है P2 इंटू V2 के। जैसे यहाँ पर P प्रेशर को निरूपित करता है और वॉल्यूम V वॉल्यूम को निरूपित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देव दीपावली का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में मनाया जाता है। देव दीपावली का त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र का मिलान कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था एनालिसिस, जो कि 9 तारीख की दूसरी शिफ्ट थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है। आगे इसमें पूछा जा रहा है मिलान करना है कौन सा सम्मिलित है। तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह काली नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। चलिए आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं, राउतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला दर्रा डैश 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 में स्थापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में स्थित है ये दर्रा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज़ादी के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75% आबादी कृषि पर निर्भर थी भारत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और VIPO द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया है,
यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 संस्करण में भारत का 40वां स्थान था। इस सूचकांक में कुल 133 देशों को शामिल किया गया है। बात करते हैं, स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर है तथा अंगोला सबसे नीचे है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है बांगर किसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर भूमि के उस भाग को कहा जाता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसमें चूना कंकड़ पाए जाते हैं। यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वरक होती है। बांगर मिट्टी के प्राय और समतल तथा अधिक कंकड़ वाले क्षेत्र को भूड़ कहा जाता है, यानी जहाँ पानी नहीं पहुँचता है उसे बांगर कहा जाता है। शॉर्टकट तो यही है इसका। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजरा कम पानी की खपत करता है। आगे है, बाजरा कम पानी की में होने वाली फसल है और इसके अलावा ज्वार, रागी, उड़द, मूंग और अरहर यह भी कम पानी की आवश्यकता होती है इनमें भी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की भूमि कैसी है। तो थार मरुस्थल की बात करें तो यहाँ की भूमि रेतीले टीलों से बनी हुई है और यहाँ पर मिट्टी में लवणता की समस्या बनी रहती है। यह रेगिस्तानी मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज द सेमी पेरिएम्बल स्ट्रक्चर इन ए सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। बात करते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक जीवित पतली नाजुक लचीलीदार चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG यानी कैग के नाम से जाना जाता है, उनके कार्य कौन कौन से हैं। कैग के कार्य की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य है भारत सरकार और सभी राज्यों के खातों का ऑडिट करना होता है, यानी CAG देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151 में इन पदों के कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। संविधान के इन अनुच्छेदों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली है। तो इसका सही जवाब है मदर मेरी कम टू मी। यह इनकी पुस्तक का नाम है। अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में प्रकाशित होगी। यह किताब पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित होगी। पेंगुइन रैंडम से नाम से पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित होगी। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है। तो इन 3 राज्यों का समूह तट पर स्थित है, केरल, कर्नाटक और गुजरात। ये तीनों तटवर्तीय राज्य हैं। अरब सागर के साथ तट साझा करने वाले पश्चिमी तट राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। वहीं बंगाल की खाड़ी के साथ सटे हुए पूर्वी तटीय राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे HDFC पे बात कर लेते हैं। HDI इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह कुल 4 श्रेणियों में आता है, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। इनके स्कोर की बात करें तो इनकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। आगे इनकी रेंज दी गई है, लो की रेंज होती है 0.550 और मीडियम की रेंज होती है 0.550 से 0.699 और वहीं हाई की बात करें तो उसकी रेंज होती है 0.700 से 0.799 तक और वेरी हाई की बात करें तो उनकी रेंज होती है 0.800 से और 1 तक होती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के एनालिसिस आप जल्दी देख सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।